यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, 16 साल की उम्र में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल, और अब पेरिस ओलंपिक्स में एक नहीं बल्कि दो दो मेडल। आजाद भारत में ऐसी पहली भारतीय एथलीट जिसके नाम एक ही ओलंपिक में दो दो मेडल हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं खुद पेरिस ओलंपिक्स में भारत की शान, स्टार शूटर मनु भाकर। मनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मनु, जो आपकी अचीवमेंट है वैसे इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है जब आप इंडिया आएंगे तब आपको खुद महसूस होगा। अभी आप इंडिया से बाहर हैं, अभी आपको सिर्फ रिपोर्ट्स मिल रही होंगी, लेकिन आई कैन टेल यू इंडिया में इस टाइम एक बज़ है। और अब लोगों ने अपनी घर में जो बेटियां हो रही हैं उनका नाम भी मनु रखना शुरू कर दिया है। एक कमाल का किस्सा है मेरे पास इस नाम को लेकर कि जब पहली बार मैं नेशनल कैंप के लिए गई थी किसी होटल में, तो उस समय मुझे मेरा नाम लड़कों की लिस्ट में डाल दिया गया था, ये सोचकर कि मैं एक लड़का हूँ। और जब मैं रिसेप्शन पे पहुंची तो उन्होंने बदला उसको कि लड़की है ये तो। पर बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे प्यार के लिए बहुत आभार। और वैसे मनु, आपके नाम को लेकर एक और स्टोरी भी हमने सुनी है कि आप हरियाणा के एक ऐसे छोटे से शहर से आती हैं, झज्जर से, जो अब बेशक दुनिया में फेमस हो चुका होगा, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि जब आप हुई थी तब कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे ये गर्ल चाइल्ड है, ये पता नहीं क्या करेगी, लेकिन आपकी मम्मी ने कहा ये मेरा नहीं पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी, और आज आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो ये भी एक अपने आप में मनु नाम की जो अचीवमेंट है, वो कहते हैं झांसी की रानी वाली बात, ये भी आज सही साबित हुई। जी बिल्कुल। जो बचपन में कोई किस्से मुझे ज्यादा याद नहीं है, बट मुझे बस इतना याद है कि जो भी समस्याएं मेरे साथ हुई है, जो भी परेशानी मुझे हुई है, मेरी मॉम ऐसे हैं जो हमेशा साथ रहे हैं। चाहे फैमिली से कोई प्रेशर आया हो, लड़की है इसको घर का काम कराओ या ऐसा कुछ भी हो, तो आई थिंक मम्मी है जिन्होंने डट के इन सब का सामना किया है। और आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग वुमेन रेज स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, सो इट्स माय मॉम। चलिए, ये तो पर्सनल लाइफ की बात हुई, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा। 10 मीटर पिस्टल में पहले इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज, और 25 मीटर में एक स्लाइट चांस जो था वो भी रह गया हैट्रिक का। कुछ मलाल है कि हैट्रिक नहीं हुई, या फिर कसम खा ली कि जैसे टोक्यो का हिसाब जो है 2 मेडल्स के साथ पूरा किया है, तो अब इस बार की हैट्रिक का हिसाब जो है अगली बार पूरा करना है? कोशिश पूरी रहेगी सर। कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, पर हम फ्यूचर का कुछ नहीं सोच सकते हैं कि कब क्या होगा। हालांकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 मेडल्स मिले हैं। हालांकि वो तीसरे वाला थोड़ा सा चूक गया, बट मैं मानती हूँ कि अब मैं घर लेकर जा रही हूँ तो 2 ब्रॉन्ज मेडल्स और बहुत सारा मोटिवेशन की आगे और मेहनत करनी है और इससे बेहतर करने की कोशिश करनी है। मनु, मुझे याद नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन जब टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तब हमारा एक और एपिसोड के ऊपर भी डिस्कशन हुई थी, वो जो आपका वेपन मेल फंक्शन हुआ था उसे लेकर। और फिर कुछ ऐसी बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि आप इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी अपने इस पूरे सेटबैक से कि आपने शायद शूटिंग छोड़ने का फैसला लिया था। यू वर थिंकिंग कि आप कोई और करियर ऑप्शन ट्राई करें, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आप टेनिस वगैरह भी खेल चुकी हैं। ऐसा कुछ था कि आपने गेम छोड़ने का फैसला किया था, बाद में फिर जसपाल राणा की वो मोटिवेशन, उनका आपका पर्सनल कोच बनना, और फिर यहाँ तक का सफर, कुछ उस सफर के बारे में अगर आप बताना चाहें। सर, सफर तो बिल्कुल आसान नहीं है, आसान नहीं रहा। और मैं ये मानती हूँ, अब मैं ये समझती हूँ कि कोई भी आप बड़ा काम करते हो लाइफ में, तो वहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे मौके होते हैं जब आपको मन करता है कि आपको शायद छोड़ देना चाहिए, या फिर शायद आपके लिए करियर का ऑप्शन है ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस तो आती हैं, बट आप पे निर्भर करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो और आप कितनी कोशिश करते हो कि वो आपके ऊपर हावी ना हो और आप कंटिन्यू करें। तो मेरा वो विल पावर पे काफी ज्यादा मैटर करता है, काफी मैटर करता है। और आपकी कंसिस्टेंसी भी काफी मैटर करती है कि हर एक वो समय जब आपको मन करता है कि यार नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है,
तब भी अपने आप को पुश करते रहना, तब भी आपको ये सोचकर कि शायद इससे कुछ बेहतर हो जाए, शायद इससे मैं कुछ अपने गेम इम्प्रूव कर पाऊँ, बेहतर हो जाए। सो आई थिंक जी। अच्छा मनु, एक सवाल ये भी, आपकी मदर से बात हुई हमारी जब आपने 2 मेडल्स जीते, फादर से भी बात हुई। फादर तो अलग जोन में है, वो तो अब मैं जानता हूँ जब आप उनसे मिलेंगे तो उनकी जो एक्साइटमेंट है उसका अलग लेवल है। मम्मी कह रही हैं कि उन्होंने आपके लिए आलू के पराठे बनाने का प्लान किया, घर आएंगी तब खिलाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर मिस कर रही हैं इस वक्त, क्योंकि अब तो आपका पेरिस में स्टे लंबा खिंच गया, सुनने में आप फ्लैग बेयरर भी बनेंगी क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के। सुनने में तो चलो सर मुझे भी आया है, बट इतना अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी घर जाने के बाद मेरे ख्याल से मैं सबसे ज्यादा जो मुझे याद आ रहा है वो है, एक तो घर में सबसे मिलना, भाई मम्मी पापा और जो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सबसे मिलना। और दूसरी चीज इंडियन खाना, मतलब कितने समय आप एक इंडियन को इंडियन खाने से दूर रख सकते हो। हम इससे पहले जैसे लक्समबर्ग में थे और वहीं पे अपनी ओलंपिक की तैयारियां कर रहे थे, तो यहाँ काफी समय हो गया है मुझे यहाँ इंडिया से दूर यहाँ रहते हुए, तो एक वो चीज है इंडियन खाना जो मैं काफी ज्यादा क्रेव कर रही हूँ जी। अच्छा, 2 छोटे छोटे सवाल और। पीएम मोदी से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बोला? और सबसे बड़ी बात, एक यूथ को आप क्या, किस तरह से आप आगे के लिए मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी जो एक फाइट है, जो एक तरह से ये जो रिसर्जेंस आपने दिखाई है, वो अब एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। जी, जैसे जब सर का फोन आया, नरेंद्र मोदी सर का जब फोन आया, और मैं काफी चौंक गई थी कि मतलब इतना उनको इतने सारे काम करने होते हैं दिन में, वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से इतने सारा काम में से समय निकाल कर हमारे लिए समर्पित करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं। उनके शब्द मैं नहीं जानती कि वो इससे वाकिफ हैं कि नहीं, बट हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होते हैं। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है आगे और भी बेहतर करने के लिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे कुछ मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए तो कईयों के कान तरस जाते हैं। तो आई वुड से काफी अच्छा मोमेंट था जब मैंने उनसे बात की थी। और यूथ को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आप पहले तो अलग अलग चीजें कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। हालांकि पेरेंट्स का इसमें काफी बड़ा रोल रहेगा कि अपने बच्चों को लिबर्टी दें कि अलग अलग चीजें आप ट्राई करो। उसके बाद आपको आपका मन जिसमें सबसे ज्यादा लगे आप उसमें फिर जुट जाइए, दिन रात मेहनत करिए, ऑन रहिए अपने आप से और भगवान में विश्वास रखिए, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। आखिरी सवाल में मैं एक कोट डालता हूँ आपके, मैंने कहीं पढ़ा कि आपकी जिंदगी की जो बेस्ट मूवी है जो आपको पसंद है वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपका फलसफा यही है कि जब कंपटीशन में जाते हैं इस बार तो बस कर देना, झंडे गाड़ देने? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कंपटीशन में जब जाते हैं तो यही मन में रहता है कि अब जो जितनी ट्रेनिंग होनी थी हो गई है, अब मैं और तो नहीं कर सकती हूँ, बस जितना मैंने सीखा है मैं उस सबको मिलाकर जितना मैं कर पाऊंगी और जितना अच्छा मैं प्रदर्शन कर पाऊँ उतना करना है, और कोई कसर नहीं छोड़नी है कि बाद में रिग्रेट करूँ कि यार ये और कर लेती तो शायद बेहतर होता। तो मूवीज तो बहुत सारी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और उसमें से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हमेशा एवरग्रीन है और फेवरेट है, तो बिल्कुल वही फलसफा है। चलिए, थैंक्स सो वेरी मच मनु आपका टाइम के लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो अभी 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं ये और आगे भी इनका रंग बदले, और जिस तरह से लंदन ओलंपिक्स के बाद आपने शूटिंग के अंदर भारत को एक नई शुरुआत दी है मेडल्स की, ये शुरुआत आगे भी और ज़्यादा बढ़ती रहे और नेक्स्ट ओलंपिक्स के अंदर भी जो लॉस एंजलिस में रहेंगे वहाँ पर भी भारत का नाम इसी तरह से आप रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देश के लिए इंस्पिरेशन हैं, इसी तरह से देश का नाम रोशन करते हैं।